वेलकम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आपके सामने, जैसे कि आपने कहा कि सर सीडीएस, तो सीडीएस के भी प्रूफ लेकर या फिर कहा जाए तो आपका भरोसा जगाने के लिए कि जी हां, जो पढ़ाया गया था वो आपको बिल्कुल सही और सटीक तरीके से चीजों को कवर करवाया गया। और साथ साथ में यदि आप चाहते हैं वर्दी पाना और अपने सपनों को पूरा करना, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि चैनल पर जो भी चीजें आपको डिलीवर की जाती है डेडिकेटेड होकर एग्जाम ओरिएंटेड। लेकिन इसमें समस्या क्या आती है कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस भी करना उतना ही जरूरी रहता है, क्योंकि बच्चे ये सोचते हैं कि सर हमने कॉन्सेप्ट कर तो लिया, कॉन्सेप्ट से आ तो जाता है, लेकिन इस बार का जो सीडीएस का पेपर था डायरेक्ट नहीं पूछा गया था। इसमें आपको एनालिसिस करना पड़ेगा और क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, तभी जाकर आप उन चीजों को कवर कर पाएंगे। जैसा कि अभी मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से पेपर में क्या क्या चीजें आई थी और उन्हें आप किस तरीके से हल कर सकते थे। चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो की ओर। पहली चीज तो बेटा, ये रेगुलर बैच आने वाला है जिसका नाम है विजय बैच। विजय बैच कब से बोला कि सब 26 तारीख को इसका अनाउंसमेंट है। सुबह 11 बजे सारे के सारे शेर और शेरनियां पहुंचेंगे। बिल्कुल इस बार झंडे गाड़े हैं, अगली बार फिर से झंडे गाड़ेंगे। और जिनका किसी कारणवश नंबर कम रह गए, डिमोटिवेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी भी तरीके से आप केवल एक ही चीज ध्यान रखिए कि मैं कर सकता हूं। अगर आप अपने आप पर भरोसा रखोगे, विश्वास रखोगे कि मैं कर सकता हूं, तो आप 100% कर सकते हो। पहले आपको अपने ऊपर यकीन जगाना पड़ेगा और उस यकीन को सत्य साबित करने के लिए हमारी टीम पूरी की पूरी डेडिकेटेड आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर आपके उस सपने को पूरा करने का पूरा प्रयास करेगी और आपका वो सपना जरूर पूरा होगा। विजय बैच के साथ 26 अप्रैल को आपका अनाउंसमेंट है। साथ साथ में जो बच्चे इस बार झंडे गाड़े हैं, जिनका अच्छा खासा स्कोर है, तो उनके लिए भी खुशखबरी है। ऐसा नहीं है छोड़ दिया सर, उनके लिए एसएसबी का प्लान आने वाला है डेडिकेटेड मोस्ट एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी के साथ। 26 अप्रैल 2023 को 11 बजे इसकी भी अनाउंसमेंट है। तो सारे के सारे शेर और शेरनियां आएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने सीडीएस की ओर कि किस तरीके से पेपर में हम किस तरीके से कर सकते थे। मैंने फिर बोला कि सीधी चीजें नहीं पूछी गई, आपको उनका एनालिसिस करके और वहां तक पहुंचना पड़ेगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था वनस्पति कोशिकाओं से संबंधित। तो देखिएगा बेटा, जो मैंने आपको प्रैक्टिस कराई थी जो माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पर, इसीलिए मैंने कहा कि प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन लगाना भी उतना ही जरूरी है। प्रैक्टिस कराई थी माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पर डीएनए आरएनए कहां पर विद्यमान रहता है। तो ये देखिए पूरा का पूरा ये गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिस के बारे में, और इसके अलावा यहां पर पूरा का पूरा डिटेल में बताया गया था कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं, किसने खोज की, नामकरण किसने किया था, पूरा है ना। तो ये पहला क्वेश्चन हमारे पास होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, घास की अंतर्वेशीय टिप्स के बारे में। तो ये तो सीधा ही आ गया, यहां पर ये रहा मूल टिप, रूट टिप, प्रप्रोह, अग्र अंग, बिल्कुल डेडिकेटेड वैसा का वैसा ही क्वेश्चन हमारे पास छपा। इसके अलावा अगर कहें जो जाइलम के प्रकारों के बारे में मैंने आपको एप्लीकेशन पर पढ़ाया था, ये रहा वो क्वेश्चन। बुनियादी पैकिंग या बेसिक पैकिंग से हमारे पास पैरेनकाइमा, और इसका भी हमारे पास जाइलम पैरेनकाइमा निकलता है जो जीवित कोशिकाओं के तहत आता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला, तो ये जो बिक्की अपने मित्र से मिलने चलता है, ये जो द्वीपों के बारे में बताया गया, बे ऑफ स्प्लिट प्लेंटी, हॉकवे आइलैंड के बारे में, किस देश से है। तो ये जब मैंने आपको पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर के बारे में जब डिस्कस करवा रहा था, उसी टाइम पर यहां पर तस्मान सागर, तस्मानिया इत्यादि के बारे में जब मैंने आपको बताया था उस टाइम पर। लेकिन समस्या ये होती है, बात ये आती है कि हम ध्यान देते हैं पीपीटी में जो लिखा हुआ है, जबकि मैं बार बार पर आपसे क्लास में कहता था कि बेटा जो समझा रहा हूं, जो एक्सप्लेन कर रहा हूं, उस पर स्पेशली ध्यान दीजिए। तो देखिएगा, सीडीएस है, यूपीएससी है, एक्सप्लेनेशन पर अगर फोकस करोगे, उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करोगे तो ही, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन सीडीएस में नहीं आएंगे, जो कि इस बार के पेपर ने आपको दिखा दिया है, बता दिया है। अगला चलते हैं, मानव दिल्ली सभी यूनेस्को साइट में। तो यूनेस्को वाली साइट के बारे में बीएस सर ने
अपने पूरा डिटेल से बताया था कि कौन कौन सी साइट्स हैं, कितनी साइट्स इंडिया में हमें देखने को मिलती है। और जब मैं मुगल वंशावली पढ़ा रहा था, मुगलों के बारे में पढ़ा रहा था, मुगल एम्पायर के बारे में, तब इन तीनों चीजों के बारे में मैंने चर्चा की थी। लाल किला, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, ये सारी की सारी चीजें हमारे पास देखने को मिलती है। अगला देखिएगा, पूरा का पूरा डिटेल में आपको गंगा का रिवर सिस्टम बनाकर दिया था कि कौन सा शहर कहां पर है और किस जगह पर स्थित है। वही देखिए, सीधा पूछ लिया, पश्चिम से पूरब की ओर, वेस्ट से ईस्ट की ओर बढ़ते हुए हमारे पास आ गया। बोला सर कानपुर है, प्रयागराज है, पटना है, पटना के बाद भागलपुर हमारे पास देखने को मिल जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला ये देखिएगा, जब मैं जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडिया, भारत का एक सामान्य परिचय पढ़ा रहा था उस टाइम पर, अब देखिए मैं कहता हूं कि बेटा एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ये देखिए पूरा का पूरा डिटेल में आपको फिगर के साथ कंप्लीट कराया गया था और पूछ लिया है उत्तर से दक्षिण दिशा में सर्वाधिक विस्तार। अगर आपको फिगर याद रहा तो क्या है, छत्तीसगढ़ है। झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड पूरब से पश्चिम के बीच में है। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना का लगभग एज इट इज देखने को मिलता है, ज्यादा विस्तार नहीं है। जबकि उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा हमारे पास क्या देखने को मिलता है, बोला सर उड़ीसा नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर देखने को मिलता है। तो यहां पर अगर बात करें तो पूरब से पश्चिम सबसे लंबा विस्तार किसका देखने को मिल रहा है, छत्तीसगढ़ का हमें देखने को मिल रहा है। अगले पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अंतरराष्ट्रीय विश्व दिवसों के बारे में बात की गई थी। जब मैं आपको फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा रहा था और फॉरेस्ट के बारे में पढ़ाने के दौरान यहां पर मैंने कई प्रोजेक्ट्स को लेकर आया था, टाइगर प्रोजेक्ट, गेंडा परियोजना, हिम परियोजना, इनके बारे में बताया, इनके डेज के बारे में बताया। और डेज के बारे में बताने के बाद बीएस सर ने भी अपनी करंट की क्लास में इन डेज को कवर करवाया था। तो एक ही चीज यहां पर दो दो बार करवाई जाती है एक ही बैच में, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगले की ओर चले तो देखिएगा रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह जो हमारे पास देखने को मिलता है, मैंने आपको प्रैक्टिस जो महायज्ञ की क्लास हुई थी उसमें इस गुडेन रंपा विद्रोह के बारे में डिटेल में डेडिकेटेड फोकस होकर बताया था। तो अगर किसी ने ली होगी महायज्ञ की क्लास तो उसमें से इस क्वेश्चन को आराम से करके आ सकता था। अगला देखते हैं, G20 की अध्यक्षता विषय वस्तु हमारे पास ये तो केवल दे दिया, पूछा गया है वसुधैव कुटुंबकम की परिभाषा हमारे पास कहां से है। पूरा का पूरा डेडिकेटेड उपनिषदों को मैंने आपको बताया था कि जावालो उपनिषद है, मुंडक उपनिषद है, कठ उपनिषद है, श्वेताश्वर उपनिषद है ना, महा उपनिषद है। तो इन सारी की सारी चीजों के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था। क्लियर। तो जो हमारी लिटरेचर वाली, वैदिक लिटरेचर वाली क्लास हुई थी उससे आप इसे आराम से कवर कर सकते थे और आराम से फोड़ सकते थे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट चलते हैं, ग्रीनविच जीएमटी लाइन। तो वही जो मैं बोला कि प्रैक्टिस भी उतनी ही जरूरी है। ये देखिए पूरा का पूरा अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो आप इसे आराम से फोड़ कर आए होगे, क्योंकि पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने प्रैक्टिस में आपको चीजें बताई थी कि बेटा किस तरीके से 1 मिनट में 4 डिग्री का अंतर, 4 मिनट में 1 डिग्री का अंतर होता है, 15 चौके 60 यानी 4 मिनट में 60 मिनट का अंतर हो जाएगा। इस तरीके से पूरा का पूरा मैंने आपको डिटेल में कर इसको फोकस होकर बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, यहां पर मेरा उद्देश्य बिल्कुल ये नहीं है कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मैंने ये पढ़ाया और पेपर में छप गया। मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि बच्चों का जो भरोसा है, जो विश्वास है कि हां सर जहां से आपने जो पढ़ाया वहां से ही पेपर आया, लेकिन फिर भी क्या कमी रह गई उसको वो पहचान सके, उसको एनालिसिस करे कि हां सर ये कमी रह गई थी और इस बार ये कमी नहीं रहेगी, है ना। जैसे कि अगले पर चलते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस गैसियस समूह को प्लेनेट कहा जाता है। तो यहां पर मैंने आपको पूरा का पूरा डिटेल में ये इनर प्लेनेट के बारे में और यहां पर आउटर प्लेनेट के बारे में डिटेल में बताया था। जब सोलर सिस्टम की क्लास ली जा रही थी तो इनर और आउटर प्लेनेट को फोकस करते हुए कहा था कि ये गैसियस प्लेनेट है ना, गैसेस की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। इसके अलावा ये टेरेस्ट्रियल प्लेनेट है, यहां पर धातुएं और चट्टानें ज्यादा पाई जाती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है, किस क्षेत्र की विशेषता हमें देखने को मिलती है, यानी किस मिट्टी की विशेषता है। तो ये पूरा फिगर बताया था कि जब नदियां निकलती हैं तो तराई प्रदेश, जलोढ़ पंख का निर्माण होता है, खादर है, बांगर है, बाढ़ का मैदान, ये पूरा का पूरा और इससे भी ज्यादा मैंने नदियों की पूरी स्ट्रक्चर, डिटेल, आकृति के बारे में आपको डिस्कस
किया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सिंधु नदी बेसिन। तो सिंधु नदी बेसिन का तो अगर किसी ने ये फिगर ही पढ़ लिया होगा तो इस फिगर से ही वो एज इट इज हमारे पास क्वेश्चन छप गया है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अगला महान्यायाभिकर्ता यानी एसजीआई। एसजीआई को आप कहां से जा सकते थे? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से। महान्यायवादी से आराम से जा सकते थे। इसमें दोनों के बारे में बताया था, महान्यायवादी के बारे में, सरकार का वकील यानी महाधिवक्ता के बारे में, और इसके अलावा महाधिवक्ता के अलावा अगर कहें तो एसजीआई सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में यहां पर डिटेल में चीजों को कवर करवाया गया था। आगे बढ़ते हैं। संसदीय समिति एज इट इज क्वेश्चन है, ये पार्लियामेंट्री कमेटी है, एस्टीमेट कमेटी, 30 मेंबर सारे के सारे लोकसभा से, और इसमें क्या पूछा है? राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। आपको क्या लगाना था? एस्टीमेट कमेटी को, प्राक्कलन समिति को फोकस करते हुए लगाना था। नेक्स्ट अगला चलते हैं हमारे पास। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? राष्ट्रपति के निर्वाचित होने की अर्हताएं, योग्यताएं, एलिजिबिलिटी, आर्टिकल 57 पूरा का पूरा डिटेल में आपको बताया। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्या बोला गया है कि साहब 1955 के किस तारीख से हमारे पास, तो यहां पर पूरा का पूरा मैंने आपको डिटेल में चीजों को कवर करवाया था कि साहब 1955 का एक्ट क्या है, और जब नागरिकता पढ़ा रहा था उस टाइम की चीजों को आपको फोकस के साथ ये चीजें कवर करवाई गई थी, देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला सर 18वीं शताब्दी के भारत के संदर्भ में दस्तक का क्या प्रयोग? अब दस्तक का क्या प्रयोग हमारे पास क्या है? सीधा सीधा लिखा है कि दस्तक के दुरुपयोग पर रोक लगा दी, व्यावसायिक परमिट हुआ करता था। और इसके बारे में तो इतनी बार जानकारी, इतनी बार डिटेल में आपको चीजें करवाई गई है कि साहब फर्रुखसियार के टाइम पर डेवलप किया गया था, है ना। एक मुश्त राशि लेकर और व्यापार की छूट दे दी जाती थी, अंग्रेज इसका दुरुपयोग करने लगे, सिराजुद्दौला से संबंध बिगड़ने लगे। तो सीधा क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिलता है। ददनी प्रथा, बेगार मजदूरी से रिलेटेड हमारे पास ये देखिएगा, जब स्थायी बंदोबस्त के बारे में मैंने जब आपको बताया था तो मजदूरों में शोषण होना चालू हो गया था। इसके अलावा ददनी के अलावा विस्ती प्रथा के बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो ये क्वेश्चन आप यहां से कलेक्ट करते हुए राइट कर सकते थे। अगला ज्वालामुखी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ज्वालामुखी से रिलेटेड मैंने आपको डिटेल में चीजें बताई, हालांकि इतनी सारी पीपीटीज हो जा रही थी कि उनको पॉसिबल नहीं था। तो भी आप अगर आप रिंग ऑफ फायर को प्रॉपर पढ़े हो, जो कि आपको कराई गई थी, तो रिंग ऑफ फायर को करे हो तो इसको आराम से कर सकते हो। हालांकि मैंने जब इंडिया का डेक्कन प्लेट्यू कराया था उस टाइम पर भी इन चीजों को कवर करवाया था। इसके अलावा वॉल्केनिक जब स्ट्रक्चर बताए थे उसमें भी इन चीजों को कवर करवाया था, है ना। तो वहां से भी आप आराम से इस क्वेश्चन को लगा सकते थे। नेक्स्ट चलते हैं। अगला मेघ के बारे में, यानी कौन सा हमारे पास विशेषता है, क्या कि विशेषता विचार कीजिए ये मेघों के बारे में। तो ये पूरा का पूरा डिटेल में आपको बादलों के बारे में, जब मैंने वर्षा के बारे में, प्रेसिपिटेशन के बारे में बताया था, तो इन सारी चीजों को हमने फोकस किया था। ओके, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन, ये जो कर्व दिया है, ये जो आपको क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहां पर हमारे पास, मैं इसको क्यों लगाकर लेकर आया? बोला सर ये तो गरीबी और बेरोजगारी का लगाकर लेकर आ गए, लॉरेंज वक्र का लगाकर लेकर आ गए। तो ये क्वेश्चन किस तरीके से है? बोला कि सर जनसंख्या और सेवाओं का आकार, तो जनसंख्या और सेवाओं के आकार में प्रॉपर्टी मान लो, दो राशियों को अगर कोई चीज पे दर्शाना होता है तो वो बार चार्ट से आप दर्शा सकते हैं आराम से। इसके दौरान अगला चलते हैं। अगला क्या है? सीधा सीधा क्वेश्चन, सबसे लंबी तटरेखा, ये लिखा है गुजरात, सबसे लंबी तटरेखा के बारे में हमें डिटेल में बताता है। अगला चलते हैं। दीनदयाल पोर्ट, विशाखापत्तनम पोर्ट के बारे में है, ये पूरा का पूरा डिटेल में आपको बताया गया था जब पोर्ट्स के बारे में कराया जा रहा था। पोर्ट वाली क्लास से आप इसे कवर कर सकते थे आराम से। नेक्स्ट 2011 से 21 के बीच वनाच्छादित क्षेत्र, तो मैंने आपको पूरा का पूरा डिटेल में फोकस होकर फॉरेस्ट के बारे में कि किसमें कम है, किसमें ज्यादा है, कहां कवर कम करता है, कहां पर कमी हुई है, कहां पर बढ़ोतरी हुई है, क्षेत्रफल में क्या वृद्धि हुई है, ये सारी की सारी चीजें फॉरेस्ट वाली क्लास में कवर करवाई थी। फिर भी मैं आपसे एक चीज बोल दूं कि जो पेपर था वो एनालिटिक था, है ना। ऐसा नहीं है कि कहीं से छपा हुआ मिल जाएगा, वो एनालिसिस करके ही आप कवर कर पाते। और उस दौरान मैंने आपको जब प्रैक्टिस कराई थी तो प्रैक्टिस की क्लास में पर्याप्त मात्रा में उन चीजों पे एनालिसिस कराया
था। तो जितना आपको कॉन्सेप्ट की आवश्यकता है उतनी ही प्रैक्टिस की भी नीड है। एक जो मेजर फैक्टर मैंने अपनी तरफ से देखा है स्टूडेंट्स में कि बच्चे कॉन्सेप्ट पढ़ने में रुचि लेते हैं, लेकिन जब दिमाग पर हथौड़े पड़ने वाली बारी आती है तो वो हथौड़ों से बच जाते हैं, यानी कि प्रैक्टिस नहीं करते हैं। और जब प्रैक्टिस नहीं करते तो उसका हमारे पास नेगेटिव इंपैक्ट यहां पर देखने को मिलता है कि सर क्वेश्चन नहीं बने। तो जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक हथौड़े नहीं मारोगे अपने सिर पर, तब तक आप एग्जाम के हथौड़ों से बच ना पाओगे, है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 के दौरान जब मैं आपको डीपीएसपी पढ़ा रहा था उस टाइम पर इसके बारे में बताया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, नेम के बारे में, यानी कि अगर कहें नॉन अलाइंड मूवमेंट के बारे में, तो आपको जब महामैराथन हुई थी उसमें नॉन अलाइंड मूवमेंट के बारे में चीजें कवर करवाई गई थी। नेक्स्ट अगला चलते हैं, तत्वबोधिनी हिंदू सभा के बारे में पूछा गया है। ये राधाकांत देव धर्म हिंदू धर्म सभा की स्थापना की ब्राह्मणों के समर्थन करने के लिए। किसके विरोध में की थी? बोला सर ब्रह्म समाज के विरोध में हमारे पास इसको स्थापित किया गया था। नेक्स्ट मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति के बारे में डिटेल में बताया है, कीमतों की वृद्धि, मुद्रा का क्रय विक्रय। तो क्या है, यहां पर आपको चीजें कवर करवाई गई थी कि किस तरीके से आप महंगाई को कंट्रोल कर सकते हो। डिमांड और सप्लाई के रूल के अकॉर्डिंग बताया गया था, सरकार की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग बताया गया था। उन चीजों को आपको यहां पर कवर करवाया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या है, सामान्य कीमतों में गिरावट। ये देखिएगा, कीमतें कम हो जाती हैं, डिफ्लेशन हमारे पास है, तो गिरावट की स्थिति, डिफ्लेशन अवस्थिति की हमारे पास देखने को मिलती है। अगला मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये पूरा का पूरा फिगर के जरिए और डिटेल में आपको एमपीआई को यूएनडीपी ने दिया है। 1/3 पार्ट में हम डिटेल में डिस्क्राइब किया था। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अगला बोला कि सर उद्योगों में या उत्पादों की मांग में परिवर्तन हो जाए तो क्या बोला गया, प्रौद्योगिकी में, टेक्नोलॉजी में चेंज हो जाए। तो कहा था ना उत्पादक प्रक्रिया में परिवर्तन हो जाए। ये लो, उत्पादक प्रक्रिया में परिवर्तन क्या है, हमारे पास स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अगला हमारे पास क्या है, राजनीतिक परिवर्तनों के कारण। जब मैं आपको भारत की आजादी पढ़ा रहा था उस टाइम पर मैंने आपको कहा था कि बेटा गांधी जी इस समय नहीं थे दिल्ली में जब भारत आजाद हुआ था। अ टेस्ट विद डेस्टिनी, जवाहरलाल नेहरू क्या कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू जी उस लेटर को पढ़ रहे थे। उनका पहला भाषण हमारे पास देखने को मिलता है आजादी के बाद का। तब गांधी जी मेरठ में एक आम सभा को संबोधित कर रहे थे और उस दौरान उन्होंने कहा था कि अब कांग्रेस का काम समाप्त हुआ, कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए। तो हालांकि इसका वीडियो तो यहां पर पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन मैंने एक आपको हिंट दी कि इस जगह पर ये सारी चीजें मैंने आपको कवर करवाई थी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तो अगला हमारे पास क्या आता है, SC ST क्षेत्र के बारे में पूछा गया है। 5th और 6th शेड्यूल के बारे में मैंने आपको चीजें डिटेल से करवाई थी। इसके अलावा जब ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में आपको प्रैक्टिस करा रहा था और उस टाइम पर भी ट्राइब्स के बारे में मैंने आपको डिटेल में चीजें कवर करवाई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुषाणों को देवपुत्र कहा जाता है। तो ये कुषाण डायनेस्टी के बारे में जब मैं करा रहा था उस टाइम पर इनको डिटेल में कवर करवाया गया था। और आप लोग बोले सर इतना अंदर से थोड़ी आएगा, और अब देख लीजिए, है ना। नेक्स्ट अगर कहा जाए तो प्राचीन भारत में थेरी गाथा के बारे में हमारे पास, तो ये भिक्षु और भिक्षुणियों से रिलेटेड, भिक्षुणियों को, स्त्रियों को प्रवेश देने के बारे में जब मैंने प्रैक्टिस में करवाया आपको उस टाइम पर आपको इन चीजों को कवर करवाया गया एप्लीकेशन पर। तो देखिएगा कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस भी उतना ही जरूरी है। देखिए कुछ चीजें प्रैक्टिस से भी कवर होती है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें केवल क्वेश्चंस के जरिए ही समझाया जा सकता है। हालांकि समझाने को तो कॉन्सेप्ट में भी समझा सकते हैं, लेकिन समस्या ये आती है हमारे पास कि अगर कॉन्सेप्ट में समझाएंगे तो अनवांटेड टाइम वेस्ट होता है, और हमारे पास टाइम को उसी मात्रा में लेते हुए अगर उसको कवर करें तो वहां पर चीजें दोनों वाइस वर्सा चलती हैं, कुछ कॉन्सेप्ट से और कुछ क्वेश्चन से। क्योंकि जब सामने सिचुएशन होती है तो उसको हैंडल करने की तरीका उसी सिचुएशन को आने के दौरान ही फिर हमें मिलता है। तो जब सिचुएशन क्रिएट होती है, और सिचुएशन आपके एग्जाम में कैसे क्रिएट होगी, क्वेश्चंस की, तो वही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पर कराई जाती है, और उस पर आप जाकर अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकते हैं। ओके, अगला चलते हैं। फर्स्ट आंग्ल मैसूर वॉर। ये देखिए सालवाई की संधि के साथ 82-73 हमें रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान ये सारी की सारी चीजें आपको कवर करवाई फर्स्ट आंग्ल मैसूर वॉर की। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो नीति आयोग के बारे में आपको डिटेल में मैंने भी करवाया। BS सर ने भी अपनी करंट अफेयर की क्लास में इस चीज को कवर करवाया था। अगला चलते हैं मिश्रित संदर्भित
अवधि के बारे में, तो ये देखिए ये लिखा है संदर्भ अवधि, है ना। तेंदुलकर कमेटी मिश्रित संदर्भ अवधि के बाद का प्रयोग करती है, ये सीधा सीधा तेंदुलकर कमेटी मिश्रित संदर्भ अवधि का उपयोग करती है। तो ये चीजें आपकी यहां से कवर हुई। अगला चलते हैं, बोला सर रिट के बारे में, उत्प्रेषण सर्टरी, जब मैंने आपको बताया आर्टिकल 32 के बारे में, उसमें सारी की सारी पांचों की पांचों रिटें को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया था। अगला चलते हैं बंदी जीवन, तो वही मैंने कहा कि क्वेश्चन लगाना उतना ही जरूरी है। ये क्वेश्चन के जरिए किसने बंदी जीवन पुस्तक लिखी, जो भारत के स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले क्रांतिकारियों के लिए एक बाइबल बन गई, सचिंद्रनाथ सान्याल, और एज इट इज ये क्वेश्चन छप गया है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला पूना पैक्ट के बारे में, या क्या है 1937, तो 1935 के अधिनियम के तहत हमारे पास क्या हुआ था, प्रबंध किया गया था। 1937 में इसमें कांग्रेस की सरकारें बनी थी, कुल 11 प्रांत थे, 8 प्रांतों में कांग्रेस की स्थापना हुई। ये क्वेश्चन यहां से देखने को मिलता है। क्लियर। नेक्स्ट की अगर बात करें तो अगला अगर हम बोले तो आजाद हिंद फौज के बारे में, तो जब मैं 1942 आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ा रहा था उस टाइम पर, जैसे कि यहां पर आया है रानी झांसी नामी एक महिला टुकड़ी, नेहरू, गांधी और झांसी रानी की 3 ब्रिगेडों का गठन किया। यहां से आप इसे आराम से कवर कर सकते थे। नेक्स्ट अगला हमारे पास भक्ति आंदोलनों के बारे में, तो जब वैदिक साहित्य पढ़ा रहा था उस दौरान मैंने इनको अलवार, नयनार, है ना, इन संतों के बारे में आपको बताया था, जंगम बताए थे, कापालेख, कालामुख, इन संप्रदायों के बारे में बताया था। तो उस दौरान यहां से आप वैदिक साहित्य वाले सेगमेंट से इसको कवर कर सकते थे। गुलबर्गा और विजयनगर का हमारे पास अगर देखा जाए तो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में 200 वर्षों तक क्या हुआ था, युद्ध चलता रहता, और इसे क्या कहा जाता है, रायचूर का दोआब कहा जाता है। तो जब विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बारे में आपको कराया जा रहा था तो वहां से ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट, असम का निर्जातीय समुदाय, तो हमारे पास यहां पर क्या देखने को मिलता है, असम में बिहू, ओणम, ये सारी की सारी चीजें, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्लास में कवर करवाए गए थे, है ना। तो प्रैक्टिस की क्लास से ये क्वेश्चन हमारे पास देखने को मिलता है। अगला बात करें, क्योंकि फिर बोलूंगा बेटा, फिर बोलूंगा एज इट इज ये चीजें आपको नहीं देखने को मिलेंगी, एनालिसिस करना पड़ेगा, एनालिटिक के आधार पर ये चीजें कवर की गई थी। अगला क्या है, नामीबिया से लाई गई चीतों के बारे में यहां पर दिया गया है। तो नामीबिया से लाई गई चीतों के बारे में अगर कहें तो ये कूनो राष्ट्रीय उद्यान हमारे पास चीतों से रिलेटेड देखने को मिल जाता है। क्लियर। ओके, आगे चलते हैं, अगले पर चलते हैं। तो अगला क्या कहा गया है कि साहब, अगला हमारे पास कहा गया है कि प्रति चक्रवात, या फिर अगर कहा जाए तो अच्छा सीधे सीधे डिटेल में, यानी कि ये कहा गया है कि इनको क्रम से लगाइए। तो जो मैं आपको बायोलॉजी की क्लास मैंने आपकी ली थी, कहां पर ली थी बायोलॉजी की क्लास, बायोलॉजी की क्लास जो एप्लीकेशन पर ली गई थी उसमें इन चीजों को बताया गया था कि किस तरीके से सबसे पहले रिसेप्टर आता है, स्पाइनल कॉर्ड, मसल्स, डेंड्रॉन, सेल, बॉडी, एक्सॉन, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको वहां पर करवाए गए। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या है, बोला थायरॉक्सिन हार्मोन के बारे में। तो जब मैं आपको क्लास ले रहा था एप्लीकेशन पर, बायोलॉजी क्लास एप्लीकेशन पर हुई है लेकिन पर्याप्त रही है, ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन बाहर गया हो, पूरा का पूरा ये एड्रेनल, इंसुलिन, प्रोजेस्टेरोन, एड्रेनाइल और कहा जाए तो थायरॉक्सिन हार्मोन के बारे में चीजों को यहां पर कवर करवाया गया। साथ साथ में लैक्टिक एसिड एज इट इज क्वेश्चन हमारे पास देखने को मिलता है कि धावक की मांसपेशियां, स्प्रिंटर यानी धावक की मांसपेशियों में किसका क्रैम्प यानी ऐठन होती है, तो यहां पर लैक्टिक एसिड, और बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही ये हमारे पास यहां पर देखने को मिला है। ऑस्मोसिस प्रोसेस से हमारे पास ये क्वेश्चन आया है, मैंने आपको लिखा था हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक, तो ये यहां पर क्या दे दिया है, बोला सर आइसोटोनिक से रिलेटेड हमारे पास ये क्वेश्चन दे दिया गया है। यकृत से डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आपको डिटेल में क्वेश्चन करवाया गया, अच्छा खासा समझाया गया था, तो आप उसे यहां से कवर कर सकते थे, है ना। तो यहां से मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि बेटा क्वेश्चंस लगाना भी उतना ही जरूरी है। अगर आपने क्वेश्चंस लगाने में कंजूसी की है, कमजोरी की है, तो फिर तो ये पेपर दूर है, फिर ये पेपर आपके समझ से बाहर है ना। और यूपीएससी में, सीडीएस में इसी तरीके से आगे भी चीजें कवर होंगी और आगे भी पूछी जाती है। नेक्स्ट पर अगर चले तो हमारे पास 120/80 mmHg जो हमारे पास देखने को मिलता है, ये क्या है, जब वेंट्रिकल ऑक्सिलरी, यानी कि अगर कहा जाए तो जब मैं हृदय के बारे में बता रहा था आपको, वहां से ये एप्लीकेशन से क्वेश्चन को कवर किया गया। अगला चलते हैं, बोला सर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत के 7 राज्यों के संबंध में। तो राज्यों के संबंध से अगर कहा जाए तो जब भारत का फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया करवा रहा था तो उसे यहां से आप आराम से कवर कर सकते थे। नेक्स्ट चला जाए, अगला देखिएगा,
तेलंगाना सीमाएं कौन सी नहीं है, तो अगर जिसने इस फिगर पर भी फोकस किया होगा वो इस क्वेश्चन को आराम से लगा सकता था कि तेलंगाना है तो तेलंगाना से छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है हमें देखने को मिलता है, तो यहां से, जबकि उड़ीसा नहीं लगता है। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं झीलों के बारे में। तो झीलों के बारे में मैंने आपको फिगर के जरिए झीलें कवर करवाई थी और बड़े तरीके से यहां पर लिखकर कोड्स के साथ बताया था। तो बस अगर आपको झीलों के नाम भी याद रह जाते, झीलों के नाम भी याद रह जाते तो भी आप आराम से इन क्वेश्चनों को कर सकते थे। नेक्स्ट अगला 2011 की जनगणना के अनुसार, तो जब मैं आपको क्या करा रहा था, लिटरेसी रेट के बारे में, साक्षरता दर के बारे में बताया गया था। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन के बारे में, पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में चीजें कवर करवाई, तो यहां से आप इसे कवर कर सकते थे। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास ये देखने को मिलता है, अगला क्वेश्चन हमें यह देखने को मिलता है कि ये क्या है कि स्थलावुद्ध क्षेत्र यानी कि किससे, वह कर्क रेखा से रिलेटेड है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से रिलेटेड मैंने आपको चीजें करवाई यहां पर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी 8 राज्यों में हमें देखने को मिलती है और यहां से अगर आप इस पर फोकस करते तो बड़े आसानी से फोड़ सकते थे क्वेश्चनों को। देखिएगा, मेहनत आपकी है, भरोसा आपका है, लेकिन कहीं ना कहीं मेहनत किस प्रकार से करनी है, अगर उसको पकड़ लिया, उस सेगमेंट को, उस पॉइंट को अगर आपने पकड़ लिया तो आपको कोई नहीं रोक सकता है सक्सेस होने से। और ये जो अभी तक चला आ रहा है, जो मैंने आप कहने का मतलब ये है कि जो अभी तक आदत बनी हुई है कि बिल्कुल हमें वैसा का वैसा ही लिखा हुआ मिल जाए और हम उसे याद कर लें, रट लें और उसके बाद चीजों को फोकस कराएं, तो बेटा यूपीएससी आपके लिए नहीं है। आपको एनालिटिक्स करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको उन चीजों को हर एंगल से सोचना पड़ेगा, और जो कि मैं और हमारी टीम आपको कॉन्सेप्ट के जरिए और साथ साथ में क्वेश्चंस के जरिए उस लेवल तक सोचने के लिए मजबूर करती है। तो जिस बच्चे ने रेगुलर कॉन्सेप्ट लिया होगा और साथ साथ में प्रैक्टिस की होगी, उसका इस पेपर में कोई भी गड़बड़ नहीं हुई होगी। वो झंडे गाड़ कर जरूर आया होगा, लेकिन जिसने एतलाली दी होगी वो कहीं ना कहीं गड़बड़ाया होगा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अगर किसी का कोई भी पेपर गड़बड़ हो गया है तो कोई समस्या नहीं है। असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि सफलता के लिए हमने एक प्रॉपर तरीके से प्लानिंग के साथ चीजों को कवर नहीं किया। तो इस बार कमर कस लीजिए, इस बार आपका 100% होगा। लेकिन वही टीम आरएस सर का एक ही सपना, हर घर में एक शेर हो अपना, और साथ साथ में सर मेहनत वो जो आप करवाओ और पोस्ट वो जो हम चाहें। अगर आप तैयार हैं इस तरीके से चीजों को कवर करने के लिए और इस प्रकार से फोकस करने के लिए, तो बिल्कुल बेटा मेहनत वो जो आप को करवाई जाएगी। अगर उस मेहनत को करने के लिए आप तैयार हो तो सिलेक्शन आपका 100% टीम आरएस सर ला कर देगी। जैसे कि यहां पर यह पूछा गया है इन्फ्लेशन से रिलेटेड, मुद्रास्फीति से लेकर, तो यहां पर डिमांड एंड सप्लाई के बारे में जब मैं समझा रहा था उस टाइम पे इन्फ्लेशन, महंगाई के बारे में, स्टैगफ्लेशन चीजों के बारे में यहां पर करवाया गया था। ठीक इसी के साथ इतना, क्योंकि 120 क्वेश्चन है तो उनको कवर, और दूसरी चीज जो ये पूरा का पूरा पेपर 100% यानी सारे क्वेश्चन एज इट इज वो संभव नहीं है, फिर भी बहुत से क्वेश्चन और ऐसे रह गए जिनको कि मैं आपके सामने और भी ला सकता था, लेकिन जो क्वेश्चन एग्जैक्ट मैच किए उन चीजों को मैंने आपके सामने कवर करवा दिया। और इतनी सारा पिछला सितंबर से लेकर और अभी तक की इतनी फाइल्स हो गई थी कि उनको ढूंढना और कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। फिर भी इतने सारे चीजों को मैं आपके सामने लेकर आया, और कहा जाता है कि अगर जिसने इतने क्वेश्चनों को भी फोड़ दिया हो वो अंदर हो जाएगा, है ना। इसी के साथ ये जो है हमारे पास, और इसमें केवल जीके और जीएस के क्वेश्चन है, करंट के क्वेश्चन नहीं है इसमें। करंट के अलावा कहा जाए फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं है इसमें, इंग्लिश के क्वेश्चन नहीं है। तो ये केवल जीके वाला जो मेरा वाला सेगमेंट है उससे मैं क्वेश्चन आपको कवर करवा के लेके आया हूं। अभी तो करंट के भी क्वेश्चन डलेंगे, लगभग 50-55 के आसपास ये क्वेश्चन मैंने आपको कवर करवाए। करंट के क्वेश्चन डलेंगे, करंट के अलावा फिजिक्स का भी वीडियो आपके पास आ चुका होगा। तो उन चीजों को अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी मेहनत जिस बच्चे ने की होगी हमारे साथ, वो पेपर को इस बार पक्का रिटर्न को फोड़ के आया होगा। इसी तरीके से आपको
यदि मेहनत करने के लिए तैयार है, यदि वो जोश और वो जुनून आपके अंदर है कि हाँ सर हम फोड़ सकते हैं, हम कर सकते हैं, तो उनके लिए भी एक खुशखबरी कि 26 तारीख को विजय बैच का अनाउंसमेंट है, जो कि डेडिकेटेड एनडीए, सीडीएस, एफकेट और फाउंडेशन बैच से रिलेटेड हमारे पास देखने को मिलता है। अगर आप में है वो जज्बा, अगर आप में है वो जुनून कि हाँ सर हम फोड़ कर दिखाएंगे, तो ये बैच सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। चीजों को उसी लेवल पर कवर करवाया जाता है, लेकिन फिर मैं आपसे बोलूंगा कि प्लान को पूरा फॉलो कीजिए। कई बच्चों के कमेंट मुझे देखने को मिले मेरी एनडीए वाली वीडियो पर कि सर ये तो नहीं करवाया, सर ये तो नहीं करवाया, और मैंने उनको दिया है कि बेटा वहां पर जाकर आप उस वीडियो में जाकर देखिएगा, है ना। इसी के साथ अगर जिन बच्चों का इस बार रिटर्न क्वालिफाई हो रहा है, चांसेस बन रहे हैं, उनको भी पीछे नहीं छोड़ा गया है। उनके लिए भी एक जानकारी, मोस्ट एक्सपीरियंस टीम के साथ एसएसबी की तैयारी करवाई जा रही है एनडीए और सीडीएस वाले शेयरों के लिए। तो यहां से आकर आप एसएसबी में भी झंडे गाड़ सकते हैं। इसका भी विजय बैच में अनाउंसमेंट आपको दिया जाएगा, क्या प्लानिंग रहेगी पूरा का पूरा डिटेल में प्लान आपको दिया जाएगा। अगर कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई भी किसी भी तरीके के आपके दिमाग में, आपके मन में कोई भी दुविधा उत्पन्न होती है, तो उस दौरान आप इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करके, कॉल करके हमारे हेल्पलाइन नंबर, हेल्प डेस्क पर बात कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। बस जाते जाते केवल इतना बोलना चाहूंगा कि बेटा मेहनत हम करने को तैयार हैं, लेकिन क्या आप उस मेहनत में हमारे साथ रहने को, उतनी हमारे साथ चलने को तैयार हो? क्या रास्ता हम दिखाएंगे, लेकिन चलना आपको खुद पड़ेगा। तो रास्ता हम बनाएंगे आपके लिए यूपीएससी तक पहुंचने का, लेकिन क्या आप चलने को उस रास्ते पर तैयार हो? यदि हो तो टीम आरएस सर आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़ी है। वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं 26 तारीख को, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।